तो बच्चों कल जो हमने पाठ दूसरा लक्ष्मी इसके बारे में चर्चा की, वह पाठ समझ लिया। तो उसका जो स्वाध्याय है आज हम देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। तो पहला है, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। दूसरा है, जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। नंबर 3 है, उछल कूद रही थी। नंबर 4 है, गले की रस्सी तोड़कर खूंटी से आज़ाद होने का प्रयास करती। इस प्रकार उसमें बदलाव आया। दूसरा है प्रश्न, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ 4 वाक्य दिए हैं। वह घटना जिस तरह क्रम से बीती है या हुई है उसी प्रकार उसका क्रम लगाना है। तो पहले जो आता है वह आता है, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। नंबर 2 आता है, रहमान बड़ा मूर्ख है। नंबर 3 आता है, उसके गले में रस्सी थी। और 4 आता है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। प्रश्न चौथा है, गलत वाक्य सही करके लिखिए। तो पहला दिया है, करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। ये गलत है। अब इसे सही बनाने में तो सही क्या है? सही ये है कि करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। नंबर 2 है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। उसका सही उत्तर है, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। अब तीसरा प्रश्न है, ज्ञान उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। तो ये कहानी में जो बातें आई है, कौन सी बातें ऐसी है कि जो ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाते हैं? तो पहला है, मवेशी पालने का शौक। दूसरा है, उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। नंबर 3 है, 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। नंबर 4 है, परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। अब उसके बाद में 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय। पहला है नाम लक्ष्मी। दूसरा है उम्र अधेड़ उम्र। तीसरा है नस्ल जर्सी। और स्थिति है, बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। प्रश्न 6वां है, कारण लिखिए। पहला है, करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। उसका कारण यह है, सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। नंबर 2, रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। इसका उत्तर है, रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। नंबर 3, रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी। नंबर 4, करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। लक्ष्मी को भूखा मरता भी देख नहीं सकता था। तो इसी प्रकार अब 7वां जो है, हिंदी मराठी में समोच्चारी शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। तो 7वां जो बता है वह है, हिंदी मराठी में समोच्चारी शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, खत। खत यानी हिंदी में होता है पत्र और मराठी में होता है खाद। अब यहाँ पे पीठ शब्द दिया है, तो पीठ का अर्थ होता है शरीर का अंग, ये हिंदी में। और दूसरा अर्थ मराठी में होता है आटा। फिर बाद में जो शब्द दिया है खाना। खाना यानी मराठी में भोजन और दराज हिंदी में।
फिर बाद में चारा, चारा का मतलब है उपाय मराठी में, और हिंदी में जानवरों को खिलाने की सामग्री। अब कल, कल यानी हिंदी में बीता हुआ या आने वाला समय, और मराठी में रुझान या प्रवृत्ति। इस प्रकार ये स्वाध्याय दिया है। तो इसमें अभिव्यक्ति यानी स्वयं का अनुभव। तो यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यानी इस कहानी में जो करामत अली का पात्र दिया है, यह पात्र करामत अली के जगह यदि आप होते तो आपके विचार या आपका आचरण किस तरह का होता, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर बाद में भाषा बिंदु। तो निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। अब यहाँ पे जो 10 वाक्य दिए, तो 10 वाक्य में जो कहानी में ये शब्द आया है उसमें आप हमें क्या करना है, तो विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और वाक्य फिर से लिखना है। तो इसी प्रकार कहानी में आए ये शब्द वाक्यों को विराम चिन्ह का प्रयोग करके आपको लिखना है। फिर निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्य का परिचय लिखिए। अब यहाँ पे जो विराम चिन्ह है जैसे कि खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम, तो इस प्रकार जैसे कि आड़ी है वो योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह, तो इसमें ये विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक हमें क्या करना है, वाक्य लिखना है। हर चिन्ह विराम चिन्ह का एक वाक्य और वाक्य में उसका प्रयोग करना है। इस प्रकार सभी विराम चिन्हों को प्रयोग करते हुए ये वाक्य आपको लिखना है। फिर बाद में उपयोजित लेखन। तो इसमें एक प्रकार का निबंध है, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। यानी आपको क्या करना है, एक पालतू जानवर या प्राणी कोई भी, जैसे कुत्ता है, गाय है, भैंस है, जो आपको लगता है उसमें से एक पालतू प्राणी की आपको आत्मकथा लिखनी है। तो ये सभी स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपके कॉपी पर लिखना है और हम ये कॉपी जो है ये हम देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ स्वाध्याय अपना पूरा हुआ है। आने वाले पीरियड में पार्ट तीसरा हम देखेंगे।